हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं चैप्टर नंबर 18 एक्सप्लेन करूंगा और बिना किसी डिले के चलते हैं सीधा स्टोरी में। स्टोरी की शुरुआत होती है गाड़ी के भीतर का दृश्य। काले शीशों वाली लग्जरी सेडान के पिछले हिस्से में बैठे हुए मेरे मन में विचारों का बवंडर उठा हुआ था। इस बार मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि हुआशेंग ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में शीशान विला की ऊंचाइयों की ओर लौट रहा था। बगल में बैठे देखते हुए मेरी भावनाएं और भी जटिल हो गईं। पुरानी यादें और वर्तमान की शक्ति आपस में टकरा रही थीं। 30 मिनट बाद जीशान विला का मुख्य द्वार। गाड़ी के टायर बजरी पर रगड़ खाते हुए रुके। सन्नाटे को चीरती हुई गाड़ी की चमक वहां खड़े लोगों की आंखों में चुभ रही थी। भीड़ में सुगबुगाहट, उभार। वहां खड़े लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तभी एक तीखी आवाज गूंजी। अरे, क्या वो सचिव झो नहीं है जिन्हें किन होंग्यान अपनी दाहिनी आंख की तरह सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? फिर वो आज एक साधारण ड्राइवर की भूमिका में क्यों है? आखिर गाड़ी के भीतर कौन बैठा है? चारों ओर एक भारी खामोशी छा गई। चुपचाप। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था कि वो यहां क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल, ये चेन कहां है? शक्ति का प्रदर्शन। झो रोंग रोंग सम्मानपूर्वक। प्रेसिडेंट, ये हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। दरवाजा खोलने की आवाज। खटाक। झोरोंगरोंग ली और पूरी शिष्टाचार के साथ पीछे का दरवाजा खोला। उनकी भंगिमा में अटूट सम्मान था। ये चेन गंभीर स्वर में। सचिव झो, आप यहीं मेरा इंतजार कीजिए, मुझे अंदर कुछ हिसाब बराबर करने हैं। झोरोंगरोंग, जी, जैसा आप उचित समझें। उपहास और अविश्वास। भीड़ के चेहरों पर निराशा और हैरानी के भाव साफ देखे जा सकते थे। वांग परिवार के सदस्यों के चेहरे सफेद पड़ गए थे। क्या झोरोंगरोंग वास्तव में इस मामूली ये चेन के लिए ड्राइवर बनी फिर रही हैं? ये चेन, ये कैसे संभव है? वांग शाओजी व्यंग से हंसते हुए। आहा, अब मुझे समझ आ गया। तो ये पूरा खेल सिर्फ एक नाटक है? क्या ये ढोंगी ये चेन किसी घटिया फिल्म की तरह दृश्य तैयार कर रहा है? एक खाना पहुंचाने वाला लड़का अचानक अमीर बनकर आता है और सबको थप्पड़ मारकर पलटवार करता है। बहुत ही फिल्मी है। शाओजी बिल्कुल सही कह रहा है। ये चेन, तुम दिखावा करने की सारी हदें पार कर चुके हो। तुम ऐसे अकड़ कर चल रहे हो जैसे तुम वाकई में कोई असली सीईओ हो। सच सच बताओ, इस नाटक के लिए तुमने सेक्रेटरी झऊ को कितने पैसे दिए हैं? एक और आवाज गूंजी। अरे भाई, शहर में कौन नहीं जानता कि तुम हुआशेंग ग्रुप में प्रेसिडेंट किन के सिर्फ एक मामूली चमचे और जी हजूर करने वाले नौकर हो। ये किराए की गाड़ी और ये दिखावा आखिर किसे बेवकूफ बना रहे हो? कड़वाहट और सच्चाई। ये चेन ठंडी मुस्कान के साथ। वांग परिवार के भाई बहन हमेशा की तरह अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आते। सच ही कहा गया है कि कुत्ते के मुंह से कभी हाथी दांत नहीं निकलता। तुम्हारी सोच तुम्हारी औकात से आगे बढ़ ही नहीं पाती। तभी भीड़ में से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो, वांग जियालिन मुस्कुरा रहा है। जियालिन के मन में एक अलग ही उथल पुथल थी। होंगिए सही कह रही थी। ये चेन हुआशेंग ग्रुप में सिर्फ नौकरी करने नहीं गया था, बल्कि वो खुद को साबित करने गया था। आज उसकी आंखों की चमक और ये रसूख ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये चेन उदासीनता के साथ। ओह, ऐसा लगता है जैसे यहां खड़े इन लोगों के सिर में दिमाग की जगह सिर्फ भूसा भरा है। सच देखना इनके बस की बात नहीं है। अचानक स्वर बदलते हुए। अब बहुत हुआ, अपनी ये बेकार की बकवास बंद करो। शाओजी, तुमने जिस तथाकथित गवाह का जिक्र किया था, वो कहाँ छिपा है? उसे सामने लाओ। शाओजी थोड़ा घबराते हुए। हिम्मत है तो अंदर आओ, मेरे पीछे आओ। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। जूतों की आहट। ता 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 ता। ये चेन के कदम विला के संगमरमर के फर्श पर गूंजने लगे। अब खेल शुरू होने वाला था। दरवाजा खुलते ही अंदर का माहौल भारी था। जैसे ही भारी ओक का दरवाजा खुला, सामने सोफे पर कुछ लोग बैठे दिखे। उनकी कटी फटी जीन्स, टैटू से ढके हाथ और चेहरे की क्रूरता चीख चीख कर कह रही थी, पहली नजर में ये लोग अपराधी या गुंडे जैसे लगते हैं। मेरे मन में सवाल उठा, ऐसे नीच और खतरनाक लोग आखिर वांग परिवार के इस आलीशान शीशान विला में क्या कर रहे हैं? गुआ भाई कुटिल मुस्कान के साथ खड़े होते हुए। अरे भाई, ये चैन देखो, वक्त का पहिया कैसे घुमा। हम फिर मिल गए। ये चैन ठंडे स्वर में। हम पहले कब मिले थे? मैं कचरा इकट्ठा करने वालों को याद नहीं रखता। गुआ भाई झूठा अचरज जताते हुए। क्या इतनी जल्दी भूल गए?
अभी कुछ ही दिन पहले तो तुम अपनी फटी हुई हालत में मेरे पास वो कीमती घड़ी बेचने आए थे। मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें पूरे 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए दिए थे। मैं तुम्हारा वही भाई गुआ हूं जिससे पूरा शहर थर्राता है। वांग शाओजी बीच में कूदते हुए। पूरे युनझौ शहर का बच्चा बच्चा, यहाँ तक कि हाई स्कूल के छात्र भी भाई गुआ के नाम से कांपते हैं, और तुम अनजान होने का नाटक कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। तुमने चोरी की घड़ी भाई गुआ को बेची और अब शरीफ बनने का ढोंग कर रहे हो। आरोपों की बौछार। ये चैन शाहू जी की आंखों में देखते हुए। वांग शाओ जी, क्या यही वो महान गवाह है जिसे तुमने इतनी मेहनत से खोजा है? ये गवाह वाकई तुम्हारे स्तर और घटिया अंदाज से पूरी तरह से मेल खाता है। शाओ जी चिल्लाते हुए। जबान संभाल कर बात कर। घड़ी तूने ही चुराई है, ये सच अब दुनिया के सामने है। श्रीमती वांग, बूढ़ी मालकिन। ये चैन तुमने वांग परिवार के नमक के साथ गद्दारी की है। चोरी ऊपर से सीना जोरी। ये चैन मजबूती से। श्रीमती वांग, मैं यहाँ सफाई देने नहीं बल्कि सच्चाई बताने आया हूँ। मैंने आपके परिवार की किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। घड़ी लेना तो दूर की बात है। तो फिर ये घड़ी भाई गुआ के पास कैसे पहुंची? ये कोई आम घड़ी नहीं है, ये एक ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है। पूरी दुनिया में ऐसी गिनी चुनी घड़ियां हैं और हर घड़ी पर एक विशिष्ट पहचान चिन्ह यानी यूनिक मार्क है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। गुआ भाई ये चैन की ओर बढ़ते हुए। अरे बच्चे, अब मान भी ले, तू ही तो वो घड़ी लेकर मेरे अड्डे पर आया था। तूने तो बड़ी बड़ी बातें की थीं कि पैसे मिलते ही तू वेस्ट लेक होटल के सबसे महंगे प्रेसिडेंशियल स्वीट में 1 हफ्ते के लिए ऐश करेगा। अगर तुझे मुझसे 5 मिलियन नहीं मिले तो बता तेरे पास होटल की बुकिंग के पैसे कहाँ से आए? धमाका, असली पहचान। ये चैन मन में। इन लोगों ने पहले ही सब कुछ तय कर लिया है। ये मुझे फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये चैन ऊंची आवाज में। मैं शुरुआत में आप सभी से एक साधारण व्यक्ति की तरह बात करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद आप में थोड़ी इंसानियत बची होगी, लेकिन मुझे बदले में सिर्फ कीचड़ और उपहास मिला। ठीक है, अब गौर से सुनो। मैं हुआ शेंग ग्रुप का असली अध्यक्ष हूं। मैं एक अरबपति हूं। क्या एक अरबपति को तुम्हारी मामूली घड़ी चुराने की जरूरत पड़ेगी? पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। वांग शाओ जी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम द रिचेस्ट मैन इन टोमेटो सिटी फिल्म के हीरो हो? तुमने तो फिल्म के डायलॉग भी वैसे ही बोल दिए। तुम मुझे हंसा हंसा कर मार डालोगे। रिश्तेदार, ये चेन, तुझे अमीर होने का इतना शौक है तो सपने में ही रहा कर। अगर तू सच में हुआ शेंग ग्रुप का अध्यक्ष होता तो मेरी बहन तो क्या, मैं खुद तेरी दूसरी पत्नी बनने को तैयार हो जाती। हम दोनों बहनें मिलकर तेरी सेवा करती। पर अफसोस, तू एक मामूली नौकर ही रहेगा। दिखावा बंद कर। अब भी वक्त है, चुपचाप घुटने टेक, अपनी नाक रगड़। दादी दयालु हैं, शायद तुझे जेल न भेजें। पूर्व पत्नी थोड़ी सहानुभूति दिखाते हुए। ये चैन, आखिर तुम 3 साल तक मेरे पति रहे हो। हमारा परिवार पुराने रिश्तों की कद्र करता है। भले ही तुमने लाखों लुटा दिए हों, हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे। तुम धीरे धीरे कमाकर पैसे चुका देना। बस एक बार घुटने टेक कर अपनी गलती मान लो। ये चैन अटल भाव से। मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए घुटने टेकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर मैंने कुछ गलत किया भी होता तो भी वांग परिवार का कोई भी सदस्य इस लायक नहीं है कि मैं उसके सामने झुकूं। बूढ़ी मालकिन गरज से कांपते हुए। हरामी, पुलिस को बुलाओ, इस नीच को 10 साल के लिए काल कोठरी में सड़ा दो। शाहू जी मन में। पुलिस आई तो भाई गुआ का राज खुल जाएगा। मुझे इसे यहीं खत्म करना होगा। शाहू जी चिल्लाते हुए। भाइयों, इसे पकड़ो और जबरदस्ती इसके घुटने जमीन पर टिका दो। इसे इसकी औकात याद दिलाओ। जैसे ही गुंडे ये चैन की तरफ झपटे, ये चैन ने एक जोरदार किक मारी। आह, उफ की आवाजें आईं। गुआ भाई, इसके पास तो हुनर है। भाइयों, सब एक साथ हमला करो। तभी अचानक भांव भांव भांव, एक छोटा सा कुत्ता बीच में कूद पड़ा और गुंडों के पैरों पर झपट पड़ा। अरे, ये हुआ हुआ कहां से आ गया? ये चैन मुस्कुराते हुए। क्यों शाहू जी, ये छोटा सा हुआ हुआ यहाँ तुम्हारी दादी का लाडला है, लेकिन पिछले 3 सालों से इसकी धंधगी मैंने साफ की है और इसे खाना मैंने खिलाया है। आज जब मैं खतरे में हूं तो इस बेजुबान को मेरी चिंता है। एक जानवर को भी पता होता है कि उसके साथ किसने अच्छा व्यवहार किया है। ये उन इंसानों से कहीं बेहतर है जो सूअरों और कुत्तों से भी बदतर है। वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई।